नमस्कार, मैं रमेश विजानिया। मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको मेरे इस एपिसोड में बताऊंगा किडनी को आप घर बैठे कैसे सही करें, किडनी को कैसे क्योर करें। अगर आप किडनी के ये योग अभ्यास करते हैं तो आपका कभी भी क्रिएटिन लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आप योग अभ्यास प्राणायाम नहीं करते हैं, फिर आपका किडनी का जो क्रिएटिन लेवल एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो मित्रों, अब आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। इस किडनी को अगर आपको क्योर रखना है, अच्छा रखना है, इसकी कैपेसिटी को अच्छा रखना है ताकि ये हमारे पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से छान सके। ये चलनी का काम करती है, छलनी का काम करती है। तो इसको कैसे शक्ति प्रदान करें, इसको कैसे ताकत प्रदान करें, तो आप ये योग अभ्यास हमेशा कर लिया करें। किडनी के मेरे प्रत्येक एपिसोड को देखें और जो बताया गया है वो योग अभ्यास प्रत्येक दिन एक योग अभ्यास कर ले तो आपको 1 महीना में सारे योग अभ्यास हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले योग अभ्यास हम बताते हैं जानु शीर्षासन कैसे करना चाहिए, देख लीजिए। दोनों पैरों को आप सीधा कर ले, इस तरीके से दोनों पैरों को मिला ले और मेरुदंड स्पाइन को सीधा रखें। दोनों हाथों की हथेली को घुटनों पर इस प्रकार रख दें और सबसे पहले आपको क्या करना है मित्रों, ये देख ले जानो शीर्षासन में कि बाएं पैर को उठाते हुए मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को अपने दाएं पैर के हिप्स के पास में लगा दे, यानी अपने जननांगों के पास में लगा दे आराम से। दाएं पैर का जो पंजा है वो पूरा अपनी जांघों को स्पर्श करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर जो दायां पैर है, जो राइट लेग है, उसको सीधा स्ट्रेट रखना है। देख लीजिए, राइट लेग स्ट्रेट है। और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से करना है कंधे के समांतर। सबसे पहले हथेलियों को जमीन पर आसन पर इस प्रकार रख दे। फिर श्वास को लेते हुए दोनों हाथों के हथेलियों को ऊपर उठाए, फिर हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करें, फिर दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए और कमर से ऊपर के भाग को आगे की तरफ झुका दे। श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें और इस प्रकार ये दाएं पैर से जानु शीर्षासन योग अभ्यास करें। अगर आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करें और अन्यथा मित्रों आप महसूस करें कि हम जानु शीर्षासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप अपनी ठोड़ी को, माथे को, घुटनों को स्पर्श करवा सकते हैं और थोड़ी देर इस योग अभ्यास में रुकें ताकि आपकी किडनी अच्छी रहे और सदा के लिए आपकी किडनी पोषक तत्वों को अच्छे तरीके से छानने का काम करती रहे। फिर वापस श्वास को लेते ऊपर की तरफ आ जाएं और श्वास को छोड़ दें और दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करवा दें। तो इस प्रकार ये हुआ आपका दाएं पैर से जानु शीर्षासन। अब हम बताते हैं बाएं पैर से। तो पहले बाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को सीधा किया, फिर दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को आप बाएं पैर के हिप्स और जांघों के पास इस प्रकार लगा दें और फिर आप दोनों हाथों के हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करवा दें इस प्रकार। और फिर श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें और फिर श्वास को छोड़ते हुए कमर से ऊपर के भाग को धीरे धीरे इस प्रकार आगे की तरफ झुकाने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए यथा सामर्थ्य का ध्यान रखें। फिर धीरे से आप जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। दोनों हाथों के हथेलियों को बाएं पैर के पंजे के पीछे इस प्रकार पकड़ लें और ये जानु शीर्षासन योग अभ्यास करें बाएं पैर से। और थोड़ी देर आसन को होल्ड करके रखें, श्वास को लेते रहें, इनहेल एक्सेल करते रहें और धीरे धीरे इस योग अभ्यास को बढ़ाते हुए जाएं। फिर वापस श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं और श्वास को छोड़ दें, दोनों हाथों को जमीन पर स्पर्श करवा दें। फिर दाएं पैर के पंजे को सीधा कर ले। फिर थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स करें, गहरी लंबी श्वास लेते हुए इस प्रकार। तो ये हुआ मित्रों आपका जानु शीर्षासन योग अभ्यास। अब देखिए मित्रों, अब हम दूसरा योग अभ्यास आपको बता रहे हैं, महामुद्रा योग अभ्यास। ये महामुद्रा योग अभ्यास जानु शीर्षासन की तरह होता है। देखिए इसको कैसे करना है। इसको सबसे पहले आप बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के हिप्स में इस प्रकार स्पर्श करवा दें इस प्रकार। और फिर दाएं पैर को सीधा रखें और जो दाएं पैर का अंगूठा है वो दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ना होता है। एक बार इसको समझ ले मित्रों कैसे करना है। इस प्रकार पकड़ ले और इस प्रकार पकड़ना है आपको। पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए।
और करना कैसे ये एक बार देख ले। दोनों हाथों को इस प्रकार कर ले और श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ ले और अपनी ठोड़ी को अपनी हंसली यानी जो क्लेविकल बोन्स है, कॉलर बोन्स है, उसमें लगाना होता है। इस प्रकार लगाकर और अपने जो श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पेट को मेरुदंड स्पाइन की तरफ लेके जाए, यानी पेट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना होता है और ठोड़ी को अपनी जो ये क्लेविकल है, कॉलर बोन्स है, यहाँ लगाना होता है मित्रों, इस प्रकार। तो इस प्रकार इस ठोड़ी को यहाँ लगा कर रखें। थोड़ी देर श्वास को अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने का प्रयास करें, अन्यथा आप इस आसन को महसूस करें शुरू में, फिर ये आसन आपका धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। एक बार देख लें। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को क्लेविकल यानी कॉलर बोन्स पर लगा दें और पेट को पीछे की तरफ लेके जाएं। फिर श्वास को लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम बाएं पैर से करके दिखाते हैं दर्शकों। यही दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के इस प्रकार लगा दें और फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें और अपने पेट को स्पाइन पेट को पीछे ले जाने का प्रयास करना है। पेट को थोड़ा पिचका के रखना है। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते दोनों हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ लें और अपनी ठोड़ी को इस प्रकार क्लेविकल कॉलर बोन्स में लगा दें। एक बार और देख लें मित्रों कैसे करना है। श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें और अपनी ठोड़ी को अपनी जो कॉलर बोन है और यानी अपनी हंसली पर लगा दें और पेट को पीछे की तरफ लेके जाएं। तो इस प्रकार ये महामुद्रा सन योग करेंगे तो आपकी किडनी में बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये महामुद्रा योग अभ्यास बहुत अच्छा योग अभ्यास है किडनी के लिए मित्रों। इसको ज़रूर करें। आप जब भी आगे की तरफ अपने दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़ते हैं तो पेट को पीछे की तरफ लेके जाए श्वास को छोड़ते हुए और अपनी ठोड़ी को यहाँ जो अपनी हंसली होती है यानी कॉलर बोन्स होते हैं उस पर लगा दे। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार ये दो योग अभ्यास आपके किडनी को हमेशा सही रखेंगे, अच्छा रखेंगे, बढ़िया रखेंगे। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।